Good morning, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about the topic features of multilingualism. जैसे कि हमने मल्टीलिंग्विज्म के बारे में जाना था, मल्टी लैंग्वेजेस when a person use two or more languages then it is known as multilingualism. So नंबर फर्स्ट फीचर इज़ यूज़ ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। मल्टीलिंग्विज्म क्या है? जब हम ज़्यादा लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस को यूज़ करने को मल्टीलिंग्विज्म कहते हैं। तो यही इसका पहला फीचर है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम क्या करते हैं? मल्टीलिंग्विज्म के द्वारा हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, जैसे हम घर पे किसी और लैंग्वेज में बात करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में या कहीं और जो है किसी सेमिनार में किसी और लैंग्वेज में हम जो है इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होते हैं? कम्युनिकेशन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है हेल्प्स इन लर्निंग ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। मल्टीलिंग्विज्म से क्या होता है कि हम जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस लर्न कर पाते हैं। हमें पहले एक लैंग्वेज आती होगी तभी हम दूसरी लैंग्वेज को लर्न कर पाएंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, सबसे पहले मदर टंग, फिर उसके बाद जो है हमें नेशनल लैंग्वेज आती होनी चाहिए, फिर उसके बाद हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज आती होनी चाहिए। तो इसीलिए अलग अलग लैंग्वेजेस जो है हमारी लर्निंग में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, अगर हमें कोई बुक पढ़नी है, हमें वो लैंग्वेज आती होगी तभी हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी लर्निंग अच्छी हो जाती है और हमारी लर्निंग में हेल्प करती हैं अगर हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस आती होंगी। हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, अगर लाइब्रेरी में बंगाली या फिर तमिल की कोई बुक पढ़ी है, ठीक है, हमें वो आती नहीं लैंग्वेज, तो हम पढ़ पाएंगे या कुछ उससे सीख पाएंगे? नहीं। जब हमें वो लैंग्वेज आती होगी तभी हम कुछ उससे सीख पाएंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज़। लर्निंग हमारी होती है, हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। लैंग्वेज से जो है हमें लर्न करने को मिलता है, हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है, हमें लोगों के व्यूज़, थॉट्स, एक्सप्रेशंस पता चलते हैं। ठीक है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें उसके बारे में पता चलता है, हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लॉज के बारे में पता चलता है। इससे हमारी क्या होती है? डेवलपमेंट होती है मेंटल फैकल्टीज़ की। नेक्स्ट है शार्पन मेमोरीज। हमारी जो मेमोरी है, जैसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ था। लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में, या हमें जो है क्या चल रहा है आजकल, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी लैंग्वेज में ही होता है। या फिर हम कहते हैं हिंदी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है या कोई और लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है, ट्रिब्यून है जैसे इंग्लिश की न्यूज़पेपर है। तो इसी तरीके से हमें लैंग्वेज आती होगी तभी हमें पता चलता है कि उसमें क्या लिखा है। इससे जो हमारी मेमोरीज हैं वो भी शार्पन होती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है वो और आगे इन्हांस होती है, डेवलपमेंट होती है उसकी, हमारी थिंकिंग की। हमें पता चलता है हमारे जो सराउंडिंग में है वो क्या हो रहा है। नेक्स्ट है ग्रेटर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, हमारी इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज से जो है हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है और फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारी बढ़ती है। मतलब किसी चीज़ के लिए हम इतना रिजिड नहीं होते कि हमें ये काम जो है इसी में ही करना है, नहीं। लेकिन जो लैंग्वेज है वो हमें फ्लेक्सिबल होना सिखाती है कि जैसे हम किसी फॉरेनर से बात करते हैं तो हम किसी लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में बात करते हैं, या फिर अगर हम अपने ही रीजन में किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हम अपने ही डायरेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम ईजीली अपनी या फिर उसकी लैंग्वेज में अपने व्यूज़ जो हैं उसके सामने रख सकते हैं या उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, अगर हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं तो। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अगर हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं तो हम जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, अब आपको होगा कि ऐसा क्यों? जैसे हमें सिर्फ एक लैंग्वेज आती है तो हमें जो वही लैंग्वेज का व्यक्ति जो कह रहा है वो हमें समझ में आएगा, दूसरी लैंग्वेज हमें समझ में ही नहीं आएगी। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती होंगी, मल्टीलिंग्विज्म जैसे हैं, तो उससे जो है हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा जो है हम हमारे जो थॉट्स हैं और बढ़ेंगे, हमारी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है बेटर अंडरस्टैंड ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़। ये मैंने पहले बताया था कि अगर हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस आती होंगी तो उनका कल्चर क्या है, उनकी सोसाइटी में क्या चल रहा है आसपास, वो हमें ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर हमें कोई किसी कल्चर को समझना है तो उसकी लैंग्वेज जो हमें आती होनी चाहिए। अगर हमें पंजाब के कल्चर को समझना है तो हमें पंजाबी आती होनी चाहिए। अगर हमें बंगाल के कल्चर को समझना है हमें बंगाली आती होनी चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो आती होनी चाहिए अगर हमें
उनके कल्चर के बारे में, उनके लॉज के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में, उनके कस्टम्स के बारे में जो है हमें पता करना है। तो नेक्स्ट है ग्लोबल कनेक्शंस। अब हम कहते हैं कि हमें सिर्फ हमारी जो है मदर टंग ही आती है, तो क्या हम किसी फॉरेनर से बात कर पाएंगे? नहीं ना। तो इसी तरीके से अगर हमें ज़्यादा लैंग्वेजेस आती होंगी तो हम दूसरे व्यक्ति के साथ जो है इंटरेक्ट कर पाएंगे और हमारे फैमिली रिलेशंस जो हैं और बढ़ेंगे और इससे जो है हमारे ग्लोबल कनेक्शंस बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटर वोकैबुलरी। इससे हमारी वोकैबुलरी जो है वो और ज़्यादा इन्हांस होती है, क्योंकि ये हमने पहले भी बात की थी कि अगर हमें ज़्यादा लैंग्वेजेस आती होंगी तो हमारी वोकैबुलरी भी जो है वो और इन्हांस होगी। ठीक है, हम जैसे डिक्शनरी यूज़ करते हैं, हम देखते हैं कि इस वर्ड का जो है मीनिंग क्या है, तो इससे जो है हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी स्किल्स। कैसे लिखना है उस लैंग्वेज में, कैसे पढ़ना है। हम जब भी किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हम उसकी 4 स्किल्स जो हैं वो सबसे पहले सीखते हैं, जो हो गई लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी जो लिटरेरी स्किल्स हैं, जैसे कि डिस्कशन करना, दूसरों के साथ डिबेटिंग में पार्टिसिपेट करना, तो उसकी भी डेवलपमेंट होती है और हम अपने जो व्यूज़ और थॉट्स हैं दूसरों के आगे अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं अगर हमें ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं। नेक्स्ट है गुड पब्लिक एक्सपोजर। ठीक है, एक कोई भी व्यक्ति जो है मल्टीलिंगुअल होगा तो उसे जो है दूसरों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना आता होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है तो उसे भी वो लैंग्वेज अगर आती होगी तो वो जो अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सपोज कर पाएगा दूसरों के आगे। और ज़्यादा लैंग्वेजेस आती होंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो और आगे आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति जो है कहीं और रहता है, उसको जो है दूसरे शहर में या फिर हम कह सकते हैं कि फ़ॉरेन में जॉब करनी है, तो उसके लिए इंग्लिश कंपल्सरी है। ठीक है, और एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती होंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है और ज़्यादा उसके लिए हो जाती हैं, उसे बहुत ज़्यादा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सो आज हमने फीचर्स ऑफ मल्टीलिंग्विज्म किया। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।